अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट इश्यूज़ में खुश आमदीद। सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब को बहुत बहुत मुबारक और खुश आमदीद मुल्क में आने पर। तो नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नवाज़ शरीफ साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और वो यकसुई के साथ मुल्क की खिदमत कर सकें और 2017 वाली और इससे पहले वाली मुल्क की रौनकें बहाल कर सकें और तमाम तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहना सकें जो आवाम के इंतहाई मफाद में हैं। इनमें मोटरवेज़ और बिजली का निज़ाम और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ख़ास तौर पर शामिल है जो सी पैक पर लगनी है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला नवाज़ शरीफ साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए ताकि ये अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करवा सकें। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है आफ्ताब इकबाल साहब का एक प्रोग्राम जो उन्होंने यूट्यूब पर किया। तो मुझे ये समझ नहीं आती, हमारे कई सहाफ़ी दोस्त जो हैं ये बुग़्ज़े नवाज़ शरीफ में इतने आगे तक चले जाते हैं कि ये किसी दलील के बग़ैर बात करते हैं और गुस्से से भरे होते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि एक सहाफ़ी का ये क्या काम है कि वो किसी भी टॉपिक पर गुस्से से भर जाए और किसी सियासी लीडर को अपने अल्फाज के तीरों से छलनी करना शुरू कर दे। वो बेशक नवाज़ शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों या जरदारी साहब हों या कोई भी और सियासतदान हो, मौलाना फजल रहमान साहब हों या कोई भी दूसरा सियासतदान हो, तो एक सहाफ़ी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने अल्फाज से किसी को तकलीफ़ पहुँचाए। सहाफ़ी का तो काम ये है कि वो किसी भी मसले को हाईलाइट करे, उसको जो नज़र आता है कि ये काम गलत हो रहा है, सहाफ़ी को चाहिए कि उसको हाईलाइट करे, बजाय इसके कि वो मुतलका जो भी सियासी लीडर है उसके साथ दुश्मनी पर उतर आए। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी एक वीडियो में फरमाया कि नवाज़ शरीफ साहब इंडिया के साथ तिजारत करना चाहते हैं जिसमें हमें 1 और 8% के हिसाब का फ़र्क है और इससे हमें नुकसान होता है। तो मेरी आफ्ताब इकबाल साहब से गुजारिश है और उनसे ये एक सवाल है मेरा कि इंडिया से हम ज़्यादातर कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। मेरे ख़्याल के मुताबिक तो हम इंडिया से ज़रूरियात ज़िंदगी, चावल, प्याज, आलू, अदरक, थूम, ऐसी चीज़ें जो हैं वो हम इंडिया से ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हैं। तो अगर आप इंडिया से तिजारत बंद करते हैं जैसा कि है, तो आप यही चीज़ें अगर आपको डायरेक्ट इंडिया के बॉर्डर से, लाहौर के ज़रिए या किसी भी बॉर्डर से मिलती हैं, तो कोई एक चीज़ फ़र्ज़ करें कि आपको $100 में मिलती है, तो वही चीज़ जब आप दुबई की मार्केट से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे जो इंडियन ताजर है वो अपनी चीज़ें वहाँ ले जाकर आपको $250 में दे रहा है। वो आपको $100 के बजाय $250 से मिल रही हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम अगर 50 रुपए की चीज़ इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें 850 रुपए की चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो आफ्ताब इकबाल साहब, हमें क्यों इंपोर्ट करनी पड़ती हैं ये 850 रुपए की चीज़ें? इसलिए कि हमारे मुल्क में इसकी शार्टेज है। हमारे मुल्क का किसान इंडिया के किसान की तरह मेहनत नहीं कर रहा, इसी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में अदरक की पैदावार नहीं हो सकती, हमारे मुल्क में थूम नहीं हो सकता, हमारे मुल्क में आलू नहीं हो सकते या हमारे मुल्क में टमाटर और प्याज नहीं हो सकते।
ये सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमारा किसान सिर्फ चावल, गंदम और गन्ने की काश्त कर रहा है। आप लोग अपने प्रोग्रामों में किसान को ये अवेयरनेस क्यों नहीं देते कि वो ये छोटी चीज़ें, दालें, सरसों, कनोला और ऐसी चीज़ें काश्त करे जिनसे मुल्क का इंपोर्ट बिल कम हो। तो यही चीज़ें अगर हमारा किसान ज़्यादा काश्त करे और हमारी हुकूमत किसान को रिलीफ दे, ये आप हुकूमत से कहें अपने प्रोग्रामों में आफ्ताब इकबाल साहब, कि किसान को पैकेज दें, किसान की मदद करें, किसान को सहूलतें फराहम करें, ताकि हमारा किसान भी ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें उगा सके मुल्क के अंदर, और हमें 850 रुपये की वो चीज़ें ना ख़रीदनी पड़े जो हम 50 रुपये की चीज़ें इंडिया बेचकर ख़रीद रहे हैं। तो आफ्ताब इकबाल साहब, आपको सबसे पहले तो ये अवाम को बताना चाहिए हकीकत। आप ये देखें कि आप अगर ये चीज़ें इंडिया से नहीं लेते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चीज़ें इंडिया से नहीं लेते, तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान का कौन सा हमसाया मुल्क है जिससे आप ये चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। ईरान का सूबा जो बलूचिस्तान ईरानी हमारे साथ लगता है, लकोधक सहरा है, वहाँ से आप क्या लेंगे। अफ़गानिस्तान जो हमें खा रहा है वो हमें क्या देगा। आ जाके इंडिया बचता है जिससे हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हम खुद पैदा नहीं कर सकते वो हम उससे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें अपना फ़ायदा सोचना चाहिए या दुनिया का हमने ठेका ले रखा है। हमारे फ़ायदे में तो ये है कि हम वो चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट करें, बजाय कि हम $150 ज़्यादा जाके तो दुबई से लेके आएँ। तो आप हकीकत आवाम को बताएं, नवाज़ शरीफ की दुश्मनी में अंधे होने की ज़रूरत नहीं है। आप हकीकत बताएं और इसका हल भी बताएं। तो मेरी इन जैसे सहाफ़ियों से गुजारिश है कि आप लोग दलाइल पर बात करें, उसका हल भी बताया करें, तो फिर आप किसी भी हुकूमत पर मुस्बत तनकीद करने का हक़ रखते हैं। आप लोगों की वजह से जो बहुत ज़्यादा सहाफ़ी मुहिब्बे वतन हैं, जो मुल्क का बहुत अच्छा सोचते हैं, वो आप जैसे लोगों की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। उनको भी लोग ऐसे ही फिर ब्लेम करते हैं जैसे आप पढ़े लिखे, समझदार, तजर्बाकार होने के बावजूद सिर्फ नवाज़ शरीफ की दुश्मनी में ऐसी बातें करते हैं कि नवाज़ शरीफ तो जनाब इंडिया से तिजारत चाहता है और इंडिया से तल्लुकात बनाना चाहता है। तो आप इसमें चाइना की मिसाल क्यों नहीं देते। चाइना की तो मसलसल जंगें लगी रहती हैं बॉर्डर पे इंडिया के साथ, लेकिन उसकी अरबों डॉलर की तिजारत भी इंडिया से हो रही है। तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम में अगर कैपेसिटी है, हम अपनी चीज़ें बनाएं, हम अपनी चीज़ें उगाएं और इंडिया को दें, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो उनसे लें। ये तिजारत है, इसमें कोई मुल्क दुश्मनी वाली बात नहीं है। अगर नवाज़ शरीफ अपने मुल्क के पैसे बचाना चाहता है, अपने मुल्क के डॉलर बचाना चाहता है और वही पैसा आवाम पर लगाना चाहता है, तो हम जैसे लोगों को या आप जैसे लोगों को क्या तकलीफ़ है। हम क्यों नहीं चाहते कि हमारे रास्ते साफ़ हों, हमें खड्डों की जगह पे मोटरवेज़ मिलें और हमें टेढ़ी मेढ़ी रेलवे लाइनों की जगह पे
फास्ट रेलवे ट्रैक मिलें, ये क्या हमारा हक नहीं है? अगर कोई लीडर हमें ये हक देना चाहता है तो हम उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं और उसके बुग़्ज़ में ये चाहते हैं कि ये सहूलतें आवाम को ना मिल सकें। तो मेरी गुजारिश है मुहिब्बे वतन सहाफ़ियों से भी कि वो आगे आएँ और इन जैसे लोगों को कंडेम करें, इनकी हौसला शिकनी करें। अगर इमरान खान साहब अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, अगर नवाज़ शरीफ साहब करना चाहते हैं तो उनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए, अगर जरदारी साहब ये काम करना चाहते हैं तो हमें जरदारी साहब की भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने ज़िम्मेदार को अपने को खुला छोड़ा हुआ है। हम लोग पटवारी को भेज देते हैं ज़मीनों पर, जाओ जी इनकी फसलों की गिरदावरी करके आओ। वो ज़िम्मेदार के पास जाता है और ज़िम्मेदार ने जनाब अगर उसके पास 10 एकड़ हैं तो उसने 4 पर फसल काशित की होती है और 6 खाली पड़े होते हैं, और इसमें ज़िम्मेदार का कोई कसूर नहीं है। ज़िम्मेदार नहरी पानी पे चल रहा है, हमारा ज़िम्मेदार वो हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि मैं ट्यूबवेल लगाऊं या मैं अपने वसाइल से सोलर सिस्टम पे ट्यूबवेल लगाऊं। वो हुकूमत की तरफ देख रहा है और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। उसको किसान को चाहिए कि वो अपना बंदोबस्त करे, अपना ट्यूबवेल लगाए और 10 के 10 एकड़ काशित करे। और ये इस सूरत में होगा जब हुकूमत फसल पर नहीं, किसान की जो मौजूदा ज़मीन है उसके नाम पर, उस पर फ़ी एकड़ के हिसाब से टैक्स नहीं लगाएगी, हमारा किसान काम नहीं करेगा। अगर हुकूमत 1 एकड़ के हिसाब से किसान पर टैक्स लगा दे तो किसान बैंक से कर्ज़ा लेगा। अगर वो नहीं भी लेना चाहता तो वो बैंक से कर्ज़ लेगा या अपनी कोई चीज़ बेचेगा या कुछ भी करेगा, वो ट्यूबवेल लगाएगा, क्योंकि असल मसला ही पानी का है हमारे पास। तो वो 10 के 10 एकड़ काशित करेगा क्योंकि उसको पता होगा कि जो भी मेरी ज़मीन खाली होगी उस पर भी गवर्नमेंट ने टैक्स लेना है, तो क्यों ना मैं इस पर फसल को उगाऊं। तो जब वो सारी फसल उगाएगा तो हमारे पास बेशुमार फसल इकट्ठी होगी। हमें 850 की फसल इंडिया से नहीं लेनी पड़ेगी, ये तो मजबूरी है लेना। तो हमारे किसान को चाहिए कि वो अपने 10 के 10 एकड़ उगाए और उन पर अपने वसाइल से जैसे भी हो सकता है पानी का बंदोबस्त करे। पानी के अलावा हमारे किसान को और कोई मसला नहीं है। हमारा किसान सिर्फ नहरी पानी पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि जनाब आप किसानों की हालत ज़ार पर गौर करें और इनको सोलर ट्यूबवेल के लिए बैंकों से कर्ज़ा दिलवाएं। जितना इनका डीज़ल और पेट्रोल का या बिजली का बिल ट्यूबवेल पर आएगा उससे आधी किस्त रखवा दें बैंकों से, ताकि बैंकों का भी कारोबार चले ज़्यादा से ज़्यादा और किसान को भी बेबहा इसका फ़ायदा हो और हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं डॉलर्स में वो हमारे पैसे भी बचें। तो इस तरह हमारा मुल्क हर चीज़ खुद पैदा करने के काबिल होगा। ज़मीनें हमारे पास हैं, आ जाके नहरी पानी की कमी है जो हम ज़िम्मेदार को सोलर ट्यूबवेल, सस्ते सोलर ट्यूबवेल की मदद से
फराहम कर सकते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब का एक और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सरकारी स्कूल्स की निजकारी का प्रोग्राम बदल दिया है, इसको ख़त्म कर दिया है और टीचर्स की पेंशन्स और दूसरे मसाइल पर कमेटी बनाने का हुक्म दिया है। तो मैं ज़ाती तौर पर मोहसिन नकवी साहब का एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मसला मैंने 2 दफ़ा अपनी वीडियोज़ में उठाया था कि मोहसिन नकवी साहब, आप सरकारी स्कूल्स और छोटे प्राइवेट स्कूल पर ख़ास तौर पर रहम करें और इनकी मदद करें, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम को पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से करंट इशू से इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे अवाम तक फैल सके। अल्लाह आपका हाफ़िज़ व नासर हो। आमीन।